हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिमांड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे डिमांड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। आइए सीखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। देखिए, जब भी डिमांड में चेंज आता है उसके खुद के प्राइस के कारण, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के कारण जब भी डिमांड में चेंज आता है तो ऐसे डिमांड को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, तो यहाँ पर लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। खुद के प्राइस के कारण जो चेंज आया डिमांड में उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। अच्छा, चेंज इन प्राइस होने से क्या होता है? इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलती है। आपको याद कर लेना है कि जब भी क्वांटिटी डिमांड में से चेंज आएगा, मतलब प्राइस के कारण चेंज आएगा, तो उस कारण मूवमेंट देखेगी आपको डिमांड कर्व में। अब ये मूवमेंट दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड मूवमेंट एंड सेकंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन इन डिमांड के नाम से भी जानते हैं और अपवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के नाम से जानते हैं। डिमांड का एक्सपेंशन होना, डिमांड एक्सपेंड मतलब बढ़ जाना, तो बढ़ेगी कब डिमांड? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, आपने देखा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज किसके कारण आ रहा है? प्राइस के कारण। तो प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे ही डिमांड जब इंक्रीज हो जाए, डिमांड जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वो किस कारण होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस के इंक्रीज होने के कारण डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। आइए देखते हैं इसे ग्राफ की मदद से। देखिए, सबसे पहला है एक्सपेंशन इन डिमांड। तो इसमें हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना रखे हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है। इस कर्व में आप देख सकते हैं कस्टमर ओपी क्वांटिटी, ओपी प्राइस में ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस ये था और क्वांटिटी उसे ये मिली थी। हमने इस तरीके से पी एंड क्यू का वो बनाया है। अब हमने देखा कि प्राइस डिक्रीज हो गया उस कमोडिटी का, तो डिक्रीज होने से प्राइस पी से पी डैश में पहुंच गया। तो जिसके कारण अब हम जब अपना कर्व बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू डैश तक हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो डिक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो प्राइस शिफ्ट हुआ ओपी से ओपी डैश में और क्वांटिटी शिफ्ट हो गई ओक्यू टू ओक्यू डैश में। आप देख सकते हैं प्राइस डाउन, क्वांटिटी राइज। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट देखने को मिला, डिमांड बढ़ गई। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपोजिट होता है। यहाँ पर प्राइस क्या होगा? यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होगा। तो पुराना प्राइस पी था, इस पी में हम क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करते थे। प्राइस में इंक्रीज आया, पी से पी डैश में हो गया, तो प्राइस इंक्रीज आने से हमारी क्वांटिटी कम हो गई, हम लेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो पॉइंट ए से बी में शिफ्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड देखने को मिला। आइए फिर से बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमने सीखा था उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था प्राइस डिक्रीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डिमांड कर्व बनानी है। ओके, उसके बाद आपको एक ओरिजिनल प्राइस, एक ओरिजिनल क्वांटिटी लेनी है, पुरानी वाली। ओके, अब हम बोलेंगे कि प्राइस डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया, ये पुराना प्राइस था जो ऊपर है, डिक्रीज होके मतलब एक पॉइंट हम ले लेते हैं जो इससे नीचे होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से जब हम यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ तक ये मिल गया, उसके बाद नीचे को लाएंगे तो ये क्यू डैश। तो आप देख सकते हैं प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो पॉइंट ए से बी में शिफ्ट हो गया, ऐसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। तो इस तरीके से आपका डिमांड बनेगा। ओके, इसी का अपोजिट जब हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, वो किस तरीके से बना है? वही आपको एक डिमांड कर्व बनाना है। तो डिमांड कर्व में आप एक ओरिजिनल प्राइस, एक ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले की है आप वो दिखाएंगे। इसमें क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता था? इंक्रीज इन प्राइस। तो हम प्राइस को पुराने प्राइस से थोड़ा ऊपर दिखा देंगे, सपोज ये पी डैश। तो यहाँ से जब प्राइस बढ़ गए तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी पहले ये होती थी, अब क्वांटिटी ये डिमांड कही जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इस तरीके से आपका ये दो ग्राफ बनेंगे। तो अब आपके पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा प्राइस से रिलेटेड, किसी भी कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस ये दो डायग्राम को ही बनाना है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये वाला डायग्राम बनेगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो ये वाला डायग्राम बनेगा। आइए देखते हैं दूसरा, चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसके कारण हो रहा था? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। चेंज इन डिमांड जो होता है, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं अगर उनमें चेंज आता है, तो ऐसे चेंज से जब डिमांड चेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, आपके इनकम हो गया, नॉर्मल गुड, आपके इन्फीरियर गुड, पॉपुलेशन में चेंज आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा चेंज आ गया, तो
इस कारण से जो भी डिमांड में चेंज आएगा तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अच्छा, इससे क्या देखने को मिलता है डिमांड में? इट लीड्स टू शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, इसमें मूवमेंट हो रही थी डिमांड कर्व में, इसमें शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो शिफ्ट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ओके, या फिर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व का राइट शिफ्ट हो जाना इंक्रीज इन डिमांड कहलाता है। वैसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाना डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड किस कारण से हुआ था? ड्यू टू द फेवरेबल चेंज। अगर फेवरेबल चेंज आए हमारे कोई भी अदर फैक्टर्स के कारण तो वो इंक्रीज इन डिमांड को शो करेगा, और डिक्रीज इन डिमांड होगा अनफेवरेबल चेंज अगर हमें देखने को मिले हैं तो वो डिक्रीज इन डिमांड शो होगा। आइए देखते हैं ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका। तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस आपको दिख रखे हैं। एक्स एक्सिस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में आपका प्राइस। यहाँ पर प्राइस आपको कांस्टेंट रखना है, प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि हमारे कमोडिटी का प्राइस तो सेम ही है। जो चेंज आएगा वो अदर फैक्टर्स के कारण आएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, लेट्स से टी एंड कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हम टी की डिमांड कब बना रहे हैं, तो अगर टी की डिमांड कब बना रहे हैं तो हमें कॉफ़ी को देखना पड़ेगा। तो कॉफ़ी के लेट से अगर प्राइस इंक्रीज हो गए तो उससे टी की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि टी के प्राइस कांस्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कॉफ़ी के अगर प्राइस बढ़ गए तो जो डिमांड कर्व होगी हमारी, जो पहले डिमांड कर्व कहाँ आ रही थी आपकी, पी और क्यू पॉइंट्स बन रहे थे, ओके। तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, डिमांड कर हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब उसी प्राइस में हम टी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, तो इसी प्राइस में हम क्यू ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं टी का। तो वैसे ही अगर आपको लिखा है क्वेश्चन में कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो आप ये वाला डायग्राम बना दीजिए। और कब कब ये वाला डायग्राम बनेगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपके कॉम्प्लीमेंट्री कोई गुड है, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, लेट्स से टी एंड शुगर। टी का कॉम्प्लीमेंट्री है शुगर, दोनों को साथ साथ यूज करना पड़ता है। तो शुगर के अगर प्राइस डिक्रीज हो गए तो आप इससे टी की कंजम्पशन बढ़ा देंगे। टी के प्राइस तो कांस्टेंट थे, तो आपने टी की कंजम्पशन बढ़ाई, मतलब डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड। तो ये का ओके। इसके बाद है इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। हमने देखा नॉर्मल गुड प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे गुड्स जो इनकम बढ़ने के साथ साथ जिनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी, जबकि प्राइस तो कांस्टेंट ही थे, ओके। वैसे ही डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड वो होते थे जब इनकम बढ़ती थी तो उनकी हम कंजम्पशन कम करते थे, और इनकम घटती थी तो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर इन्फीरियर गुड के हिसाब से जब डिक्रीज इन इनकम होगा तब यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड करेगी वो मार्केट में। तो प्राइस तो कांस्टेंट ही है, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ये डायग्राम देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद टेस्ट इन द फेवर ऑफ कमोडिटी। कोई कमोडिटी है उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके फेवरेबल है, वो टेस्ट के हिसाब से है, तो उस केस में भी उसी सेम प्राइस में वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी। वैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो आज उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो अभी तो प्राइस कांस्टेंट है तो इसी प्राइस में वो ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज इन डिमांड को शो करेंगे, जिससे राइटवर्ड शिफ्ट आपके डिमांड कर्व का होगा। इन्हीं के अपोजिट अगर हम फैक्टर्स बना दें तो उनसे डिक्रीज इन डिमांड हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अभी हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी का। लेट्स से अगर कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज हो जाते तो टी की डिमांड, टी के प्राइस तो कांस्टेंट ही थे और टी में हम ये वाली क्वांटिटी ले रहे थे, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस कम हो गए तो अब टी की डिमांड हम कम करेंगे, तो यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा टी के उसमें, और डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और हम टी का ये क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, ओ क्यू डैश क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पर हमने देखा था डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अभी जो हमने टी एंड शुगर का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें अगर शुगर के प्राइस आपके इंक्रीज होंगे तो टी की भी हम डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अगर इनकम हमारी डिक्रीज हो गई नॉर्मल गुड्स के हिसाब से तो हम नॉर्मल गुड्स को कम कंज्यूम करेंगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम हो गई तो लोग कम डिमांड करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टेस्ट नॉट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, लोगों को पसंद ही नहीं है कमोडिटी, उनके फेवर में नहीं है, तो उसमें भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, डिमांड का कम क्वांटिटी कंज्यूम करी जाएगी। वैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, तो अभी तो प्राइस कांस्टेंट है, तो क्योंकि फ्यूचर में होने वाले हैं तो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे जो हम क्वांटिटी डिमांड होगी वो कम करेंगे, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट
देखने को मिलेगा। तो कोई भी पॉइंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का है या चेंज इन डिमांड का है। तो क्वांटिटी डिमांड का कैसे पता लगेगा, अगर क्वेश्चन बोले कि जो कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है, या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें ये एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। इंक्रीज होगा तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, डिक्रीज होगा तो ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोले कि प्राइस की वजह से नहीं, कोई अदर फैक्टर्स ये सारे फैक्टर्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, इंफीरियर, नॉर्मल, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, तो अगर ये फैक्टर्स हैं तो उसके हिसाब से ये दो डायग्राम बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप एक फैक्टर्स को याद कर ले, उसी का अपोजिट आपको दूसरा करना है। तो आइए देखते हैं इनका डायग्राम कैसे बन रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको इंक्रीज इन डिमांड का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डिमांड कर्व बनानी है। डिमांड कर्व में आप ओरिजिनल पहले प्राइस और क्वांटिटी ले लेंगे जो पुरानी थी। आप देख रहे हैं अगर डिमांड कर्व इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको नई डिमांड कर्व राइट साइड में बनानी है। तो यही प्राइस कांस्टेंट है, तो इसी प्राइस में आप ये क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड का। ओके, उसके बाद अगर आपको दिखाना है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड का ये सारे फैक्टर्स के कारण, तो कैसे बनेगा, वही आपको एक डिमांड कर्व बनानी है, प्राइस और क्वांटिटी आपको शो करनी है। क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड जो होगी वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये और नई डिमांड कब आ गई, डी डैश डी डैश, तो ये जहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ से आपकी नई क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व का दिखाना है। आई होप सो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। और इससे रिलेटेड ये सारे ही डायग्राम बनते हैं, बस यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में खाली 4 ही डायग्राम आपको पढ़ने हैं और इन 4 ही डायग्राम से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।